नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंद्रजी में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एनवीएस लैब अटेंडेंट के लिए दोस्तों हम डेली आपको क्वेश्चंस प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चन करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, आप एक बार पूरा वीडियो देखें। और जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, और आप प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, पूरा एनसीईआरटी बेस्ड आया था दोस्तों ईएमआरएस में और केवीएस एनवीएस किसी में भी आप देख लें दोस्तों लैब अटेंडेंट। और ये आपका 60 मार्क्स का दोस्तों, 60 मार्क्स का दोस्तों ये पोर्शन है स्पेसिफिक सब्जेक्ट। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसके लिए अगर आपको थॉर्टिकल पढ़ना है दोस्तों, चैप्टर वाइज पढ़ना है, तो आप नोट्स ले सकते हैं। हैंड रिटन नोट्स हैं दोस्तों, हिंदी में लेना चाहें हिंदी में मिल सकते हैं, इंग्लिश में लेना चाहें इंग्लिश में। लैब मैनुअल है और दोस्तों प्रैक्टिस सेट है जिसमें 10 सेट दिए हुए हैं। तो आपके 1200 क्वेश्चन तो वही हो जाएंगे 10 सेट के। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन द कंप्लीट ईयर रवि क्रॉप्स आर ग्रोन इन विच सीजन, यानी पूरे वर्ष में रवि की फसलें किस मौसम में उगाई जाती हैं। तो अब आपको बताना है दोस्तों, जो रवि की फसल है वो कब उगाई जाती है, यानी स्प्रिंग, रेनी, समर, विंटर, बसंत, बरसाती, गर्मी, सर्दी। तो दोस्तों ये जो होती हैं जो रवि की फसल, वो सर्दियों में यानी कि विंटर में उगाई जाती हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि राइजोबियम बैक्टीरिया विच फिक्सेस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन आर फाउंड इन न्यूडल्स ग्रोइंग इन, यानी राइजोबियम बैक्टीरिया जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करता है वहाँ उगने वाली गांठों में पाए जाते हैं। तो दोस्तों अब ऑप्शन दिया हुआ है, लीव्स ऑफ लेजुमिनियस प्लांट यानी कि फलीदार पौधों की पत्तियां, रूट्स ऑफ लेजुमिनस प्लांट यानी फलीदार पौधों की जड़ें, स्टेम ऑफ लेजुमिनस प्लांट यानी फलीदार पौधों का तना, या फिर सभी ऑप्शन सही हैं। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो रूट्स ऑफ लेजुमिनस प्लांट्स यानी फलीदार पौधों की जड़ें। दोस्तों चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ें। द ग्रेन सीड इज सेपरेटेड फ्रॉम द चैफ इन द हार्वेस्टेड क्रॉप, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज। कटी हुई फसल में अनाज के बीज को भूसी से अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है बोने यानी सीडिंग, वीडिंग, थ्रेसिंग, प्लॉगिंग। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, थ्रेसिंग यानी ताड़ना। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है, सिलेक्ट द एग्जाम्पल्स ऑफ मल्टीसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से बहुकोशिकीय सूक्ष्म जीवों के उदाहरण चुनें। एल्गी एंड फंजी, एल्गी एंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया एंड वायरस और बैक्टीरिया एंड फंजाई। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है एल्गी एंड फंगाई। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सहवाल और कवक इसका सही आंसर हो जाए। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिजर्वेटिव विच इज कॉमनली यूज्ड इन जैम एंड पिकल्स, यानी कि उस परिरक्षक का क्या नाम है जो आमतौर पर जैम और अचार में प्रयोग होता है। तो दोस्तों ऑप्शन आपके सामने, नाइट्रिक एसिड, कॉपर सल्फेट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। आप इनको नोट जरूर कर लें दोस्तों, या फिर वीडियो को आप 2-3 बार देखें जिससे कि आपको याद हो जाए। तो ऑप्शन क्वेश्चन दिया होगा दोस्तों, सिलेक्ट वन ऑफ दीज इन विच लैक्टोबैसिलस इज कॉमनली फाउंड, यानी कि इनमें से एक का चयन करें जिसमें लैक्टोबैसिलस आमतौर पर पाया जाता है। तो दोस्तों जो लैक्टोबैसिलस है वो लैक्टो माने दूध होता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर आप पता लगा सकते हैं इसी से, कर्ड यानी कि दही, केक यानी ब्रेड यानी रोटी, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो दोस्तों दूध से दही बनेगी, तो इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, द प्रोसेस ऑफ इंजेक्टिंग वीक माइक्रोब्स इनटू ए हेल्थी बॉडी एंड प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी टू फाइट अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग माइक्रोब्स इज नोन एज, यानी कमजोर रोगाणुओं को एक स्वस्थ शरीर में इंजेक्ट करने और मजबूत रोगाणुओं से लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कहा जाता है। तो दोस्तों ये प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ऑप्शन आपके सामने, वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण, मेडिकेशन यानी कि दवाई, एंटीबायोटिक्स यानी कि एंटीबायोटिक्स दवाइयाँ, या नन ऑफ दिस। दोस्तों टीकाकरण कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाए। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों कि द माइक्रोब फ्रॉम
फॉर मलेरिया डिसीज इज कॉज्ड बाई, यानी जो मलेरिया होता है दोस्तों, मलेरिया रोग का सूक्ष्म जीव किसके द्वारा वहन किया जाता है। दोस्तों ये आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शनों को पढ़ें और आंसर दें। फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, मेल एनोफिलीज मॉस्किटो, फीमेल एंडीज मॉस्किटो या फीमेल एंडीज मेल एंडीज मॉस्किटो। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है डिसीज लाइक चिकन पॉक्स एंड पोलियो कैन बी कॉज्ड, यानी चिकन पॉक्स और पोलियो जैसी बीमारियां होती हैं दोस्तों किसके कारण होती हैं, ये आपको बताना। वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, वॉर्म्स। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है वायरस। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोल कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कोयला से बनाया जाता है। दोस्तों कोयला किससे बनाया जाता है, तो सनलाइट, स्टीम, फॉसिल और जीवाश्म से ही दोस्तों बनाया जाता है ये। तो चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों दिया हुआ क्वेश्चन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटिवली ऑन द सेम लैंड इज कॉल्ड एज, यानी एक ही भूमि पर वैकल्पिक रूप से विभिन्न फसलें उगाने की प्रक्रिया कहलाती है। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप चेंज, क्रॉप अल्टरनेशन, क्रॉप रिवोल्यूशन। दोस्तों ये हम कहते हैं फसल चक्र, यानी कि क्रॉप रोटेशन इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर दोस्तों। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ सनलाइट इज, यानी सूर्य के प्रकाश का प्राकृतिक संसाधन है। इनएग्जिस्टिबल यानी कि अटूट, और एग्जिस्टिबल खत्म होने वाला, बोथ ऑफ देम, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा इनएग्जिस्टिबल, अटूट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि वाटर फॉसिल्स जीवाश्म क्या है, कोल माइंस कोयला खाना, डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बींग्स, काइंड ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी जीवित जीव के मृत अवशेष। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन दिया हुआ है द फार्म अप्लायंस कॉल्ड एज कंबाइन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ, यानी कृषि उपकरण जिसे कंबाइन कहा जाता है इसका एक संयोजन है। सीड ड्रिल कम थ्रेसर, प्लॉग एंड हार्वेस्टर, हार्वेस्टर कम स्प्रेयर, हार्वेस्टर एंड थ्रेसर। तो दोस्तों अब आपको बताना है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका सही आंसर हो जाएगा हार्वेस्टर एंड थ्रेसर इसका राइट आंसर है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों क्वेश्चन दिया हुआ है कि मेडिसिन डेट ऑब्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड, यानी कि वे दवाएं जो सूक्ष्म जीव पैदा करने वाली जीवाणुओं को मारने या उनकी वृद्धि को रोकने के लिए सूक्ष्म जीवों का प्राप्त करती हैं कहलाती हैं। एंटीसेप्टिक, एंटीबॉडीज, एंटीबायोटिक्स, ऑल ऑफ दिस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा एंटीबायोटिक्स, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आपके 15 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। तो वीडियो को आप लाइक शेयर जरूर करें, अपने सभी दोस्तों में दोस्तों शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और नोट्स चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।